प्यारे दोस्तों, आज की कहानी दिल को दहला देने वाली है। ये कहानी है पाकिस्तान की एक मासूम नाबालिग लड़की आयशा की, जिसकी ज़िंदगी खुशियों से भरी थी, मगर ये खुशियाँ ज़्यादा दिन टिक नहीं पाई। आयशा माँ बाप की लाडली बेटी थी, मगर एक दिन उसकी ज़िंदगी पर ऐसा अंधेरा छा गया जिससे वो कभी उभर न सकी। एक रात आयशा के अब्बा को गोली मार दी गई और वो इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। आयशा और उसकी माँ ने बहुत रोया, मगर वक्त के साथ जवानी भरी जिंदगी गुजारने के लिए उसकी माँ नाजिया ने एक शख्स से शादी कर ली। लेकिन नाजिया को क्या पता था कि जिस शख्स को उसने अपने घर का सहारा समझा, वही एक दिन उसकी बेटी के लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाएगा। एक रात के आखिरी हिस्से में जब पूरी दुनिया नींद में डूबी थी, तभी वो शैतान सौतेला बाप आयशा के कमरे में दबे पांव घुस आया। आयशा गहरी नींद में थी, मगर तभी उसकी आंख खुली और उसने जो देखा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने उसका सौतेला बाप खड़ा था। उसकी नीयत के इरादे साफ थे। आयशा की चीखें सुनकर उसकी माँ दौड़कर कमरे की तरफ भागी, लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद था। मगर इसी बीच एक ऐसा वाकया हुआ जिस पर यकीन कर पाना मुश्किल है। आयशा की खूबसूरती का एक दीवाना था, पीपल के पेड़ में रहने वाला जिन। जब आयशा की चीखें उस जिन तक पहुंची तो पूरा माहौल बदल गया। जिन ने गुस्से में कांपते हुए आयशा के सौतेले बाप पर ऐसा वार किया कि वो तड़प उठा। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद जो हुआ वो और भी चौंकाने वाला था। आयशा की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसकी किस्मत ही बदल दी। वो जिन आयशा से इस कदर मोहब्बत करने लगा कि उसने आयशा को एक ऐसी पेशकश की जिसे सुनकर आयशा की रूह तक कांप उठी। आखिर वो पेशकश क्या थी? क्या आयशा ने जिन की मोहब्बत को कबूल किया? और उस सौतेले बाप का क्या हुआ जिसने आयशा की जिंदगी को नर्क बना दिया था? इसका राज जानने के लिए पूरी कहानी जरूर सुनिए। आगे जो होने वाला है वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। तो चलिए अब कहानी को सुनते हैं। आयशा को खुद भी अंदाजा नहीं था कि उसकी बेबसी और डर से निकली हुई सिसकियां किसी अनदेखे वजूद तक जा पहुंचेंगी। वही रात थी जब उसका सौतेला बाप अंधेरे कमरे में घात लगाए बैठा था और आयशा डर के मारे दुपट्टा सीने से लपेटे कांपती हुई सहन के कोने में मौजूद पुराने पीपल के दरख्त के नीचे जा छुपी। आंखों में आंसू, दिल में हौलनाक खौफ। लेकिन अचानक दरख्त के पत्तों में एक अजीब सी सरगोशी उभरी। मत डरो, तुम अकेली नहीं हो आयशा। आयशा ने घबराकर इधर उधर देखा। हर तरफ सन्नाटा, सिर्फ चांदनी रात की हल्की रोशनी और पीपल के झूलते साए। मगर उस रात के बाद उसकी जिंदगी में वो अजीब तब्दीली आना शुरू हो गई जिन्हें समझना उसके बस से बाहर था। जो भी उसके करीब आने की नीयत करता, रात के किसी पहर चीख चीख कर भागता कि कोई उसका गला घोंट रहा है। आयशा रात को जब तन्हा रोती तो किसी की उंगलियां उसके आंसू पचती हुई महसूस होती, जैसे कोई वजूद उसे तसल्ली दे रहा हो। फिर उसे वो ख्वाब आने लगे। एक अजनबी, खूबसूरत, पुरअसर आंखों वाला जवान जो अंधेरे में उसकी तरफ बढ़ता और कहता, मैं तुम्हारा मुहाफिज हूं, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आयशा की हिचकी बन जाती। वो पूछती, तुम कौन हो? तो बस दरख्त के पत्ते सरसरा आने लगते, जैसे कोई मौजूद है भी और नहीं भी। कहते हैं पुराने पीपल के दरख्तों में जिनका बसेरा होता है, मगर ये जिन तो आयशा का आशिक बन चुका था, जो उसकी इज्जत, उसके वजूद का पहरेदार बन गया था और अब शायद उसकी किस्मत भी बदलने वाली थी। ये आज से 25 साल पहले की बात है, जब आयशा की जिंदगी किसी खूबसूरत ख्वाब की मानिंद थी, जिसके हर पहर में उसके अब्बू जान की मुस्कुराहट की खुशबू बसी होती थी। वो पाकिस्तान के रावलपिंडी शहर के एक छोटी सी गली में खूबसूरत माहौल के बीच पल रही थी। आयशा का अब्बा राशिद साहब एक सरकारी मुलाजिम थे
जिनकी नौकरी उन्हें शहर के इस कोने में ले आई थी, और वहीं एक छोटे मगर साफ सुथरे किराए के मकान में वो खुशी खुशी रहते थे। सफ़ेद रंग की छूने लगी दीवारों वाला वो घर, जिसके शहर में दिन चढ़ते ही सूरज की सुनहरी किरणें उतरती थी। आयशा के खेलने कूदने की जगह थी शहर में एक पुराना जामुन का दरख्त, जिसके नीचे वो अक्सर अपनी गुड़िया को बिठाकर अनदेखी सहेलियों से बातें किया करती, और उसका बाप हंसते हुए कहता, मेरी आयशा तो शहजादी है जो अपनी सल्तनत की रानी है। उसके वालिद उसके नाज नखरे ऐसे उठाते जैसे वो कोई कीमती खजाना हो। आयशा को पढ़ने का शौक भी अपने बाप से ही मिला था। जब वो शाम को काम से वापस आते तो सबसे पहले आयशा को आवाज़ देते, मेरी गुड़िया कहाँ है? और आयशा दौड़ती हुई उनके गले लग जाती। फिर वो उसकी किताबें खोल कर देखते, सबक सुनते और उसके माथे पर प्यार करते हुए कहते, मेरी बेटी एक दिन बहुत बड़ा अफसर बनेगी। वो ख्वाब जो राशिद साहब ने अपनी बेटी की आंखों में बसाए थे, वो उनके जीने का सहारा थे। माँ भी आयशा से बेपनाह मोहब्बत करती थी, मगर एक ममता की तरह सख्ती भी करती थी कि कहीं बेटी बिगड़ ना जाए। मगर बाप था जो हर बार बीच में आकर आयशा को बचा लेता। घर की सुबह का मंजर भी कुछ खास ही होता, जहां आयशा अपनी माँ के साथ बावर्ची खाने में जाकर छोटी छोटी रोटियां पकाने की जिद करती, और माँ हंसते हुए उसके छोटे हाथों से आटा गूंथती, फिर खुद ही प्यार से संवार देती। आयशा की माँ नाजिया एक नरम दिल और साबिर औरत थी, जो अपनी बेटी और शौहर के लिए जीती थी। घर के रोज़मर्रा के मामलात में मोहब्बत और सुकून रचा बसा था। कभी आयशा अपने बाप के साथ बाजार जाती, जहां वो उसके लिए गुड़िया और किताबें खरीदते। महीने के आखिर में जब तनख्वाह आती तो बाप बेटी दोनों बैठकर तय करते कि क्या खरीदना है। माँ अक्सर कहती, राशिद साहब, आयशा को इतनी लाडली ना बनाओ, आजकल का ज़माना ठीक नहीं है। मगर राशिद साहब हंसते हुए जवाब देते, मुझे अपने रब पर भरोसा है, मेरी बेटी की हिफाजत वो खुद करेगा। आयशा स्कूल से आकर हमेशा पहले अपने बाप का इंतज़ार करती। वो स्कूल के वाक़यात, टीचर की बातें और सहेलियों की शरारतें बताती, और राशिद साहब उसकी हर बात ऐसे सुनते जैसे दुनिया का सबसे अहम काम यही हो। माँ चुपचाप मुस्कुराती, कभी हसरत से कहती, काश मेरी बेटी का ये बचपन कभी ना गुजरे, और आयशा हंसती हुई अपनी माँ के गले लग जाती। वो छोटा सा घर जो कभी तंगी के बावजूद जन्नत लगता था, जहाँ न किसी कमी का एहसास था न किसी दुख का। हर खुशी जैसे उनके आंगन में झूमती थी। शाम के वक्त जब राशिद साहब कुरान पढ़ते तो उनकी पुसू आवाज़ पूरे घर में गूंजती, और नाजिया चुपचाप चूल्हे पर रात का खाना तैयार करती। आयशा अपने बाप के करीब बैठकर सबक दोहराती। उन लम्हों में आयशा के ख्वाब कितने ऊंचे थे वो खुद भी नहीं जानती थी। उसके दिल में बस यही ख्वाहिश थी कि हमेशा अपने वालिद के आंगन में खेलती रहे, कभी बड़ी ना हो। छुट्टी वाले दिन राशिद साहब आयशा को लेकर बाग में जाते, जहां वो झूले पर बैठती और वो उसकी तस्वीर बनाते। नाजिया एक तरफ बैठी मुस्कुराती, अपने शौहर और बेटी की खुशी में अपनी दुनिया बसाए बैठी रहती। कभी कभी आयशा जिद करती, अब्बू मुझे नया फ्रॉक चाहिए, बिल्कुल गुलाबी रंग का। तो राशिद साहब वादा करते, तनख्वाह आएगी तो मेरी गुड़िया को मिलेगा सबसे खूबसूरत फ्रॉक। ऐसा लगता था जैसे उनके घर में सिर्फ खुशी ही खुशी है, जैसे कुदरत ने उन्हें हर गम से महफूज रखा है। आयशा को ये नहीं मालूम था कि जिंदगी के खेल में कभी कभी खुशियों के महल भी अचानक चकनाचूर हो जाते हैं। वो हर दिन को कीमती मोती की तरह जीती थी। हर पल में बाप के साए की पनाह उसे दुनिया के हर खौफ से महफूज रखती थी। माँ की ममता और बाप की शफकत उसके गिर्द एक ऐसी दीवार बनी थी जिसे वो अब भी समझती थी। आयशा को लगता था कि उसके अब्बू उसके सब ख्वाब पूरे करेंगे। कभी वो बड़े बड़े स्कूलों में जाएगी, माँ के लिए सोने के कंगन लेगी, बड़े घरों में रहेगी। वो अक्सर अपने वालिद को कहती, अब्बू जब मैं बड़ी हो जाऊंगी आपको गाड़ी लेकर दूंगी, फिर आप पैदल नहीं जाया करेंगे।
राशिद साहब उसकी पेशानी चूमते। इंशाअल्लाह मेरी बेटी, तू एक दिन मेरा फख्र बनेगी। यही वो प्यारी मोहब्बत भरी सादा सी मगर खुशहाल दुनिया थी जो आयशा की आंखों में बसी थी, जिसमें माँ बाप का साया, अपने छोटे से घर का सहन, स्कूल की राह, शाम का कुरान और अब्बू की उंगली थामे बाजार जाना ही सारी कायनात था। लेकिन किस्मत को शायद उनके नसीब में इतनी खुशी ज़्यादा तक मंजूर नहीं थी। आयशा की ये जन्नत जो उसके मासूम ख्वाबों का महल थी, एक दिन एक ऐसी कयामत खेज शाम में टूटने वाली थी जिसका तसव्वुर भी आयशा या उसके माँ बाप ने कभी नहीं किया था। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा था।